के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और कोरबा जिला और रायगढ़ के प्रभारी नरेंद्र कौशिक भैया जी उपस्थित हैं। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं संतोष देवानंद भैया और टिकेश्वर राठिया भैया भी हमारे साथ सहभागिता कर रहे हैं। और साथ में हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक बलराम विश्वकर्मा भैया भी हमारे मार्गदर्शन किया। एनजीओ प्रकोष्ठ की प्रथम परिचयात्मक बैठक में आप सभी लोग उपस्थित हुए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ में भैया लोगों का भी बहुत स्वागत है कि आप हमारे मार्गदर्शन के लिए अपना अमूल्य समय दिए। अब मैं राजू भैया और नरेंद्र भैया से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलित करें, कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी लोग आ जाए। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 एनजीओ प्रकोष्ठ जिंदाबाद 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 एनजीओ प्रकोष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कमी लोग थे इसलिए कम लोग थे इसलिए हम नहीं किया। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं संगठन भी करूंगा। आप सबों से निवेदन है कि उसको दोहराएं। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो, युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो।
फूल विधि करेगा। अब आदरणीय जिलाध्यक्ष जी राजू सिंह जी के लिए मैं अंजन देव बुलाना चाहूंगा। संतोष देवानंद भी हमारे महासचिव भारतीय जनता पार्टी, इनके स्वागत के लिए मैं नादिरा जी को बुलाना चाहूंगा। हमारे दूसरे महासचिव टिकेश्वर राठिया भैया जी के लिए स्वागत के लिए मैं तोसा राठौर जी से निवेदन करूंगा भैया का स्वागत करें। हमारे पूर्व जिला संयोजक विश्वकर्मा भैया के स्वागत के लिए मैं लोकेश साहू जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे कोरबा जिले के प्रभारी भैया जी भी उपस्थित हैं। तो अध्यक्ष जी अनुमोदन के साथ साथ मैं उनके सामने कोरबा जिले में अब तक के कार्यक्रमों के प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारे यहाँ कोरबा जिले में एनजीओ प्रकोष्ठ की घोषणा हमारे यहाँ 2 अप्रैल को राजू भैया के अनुमोदन से आशीर्वाद से हो गई और एनजीओ प्रकोष्ठ ने यहाँ काम करना 2 अप्रैल को शुरू किया था। 2 अप्रैल के बाद एक काफी ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, मोटा मोटी में एक प्रारूप करना चाहूंगा कि पहला कार्यक्रम हमारे यहाँ जितने भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के और एनजीओ प्रकोष्ठ की तरफ से आते हैं हम उन कार्यक्रमों को करते रहते हैं। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि 3 वार्ड में हो पाया था। हमारे बाबू में भी हुआ, दरी जो 2 वार्ड में हमने करवाया था। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती, 22 अप्रैल को टीकाकरण की घोषणा हुई थी वैक्सीनेशन के लिए, तो उसके लिए धन्यवाद मोदी जी का ट्रेंड किया गया। ट्विटर और सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था कार्यक्रमों में। 24 अप्रैल को कांग्रेस सरकार के खिलाफ घर से ही अपने धरना प्रदर्शन किया गया और सब लोगों ने, सारे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के सामने ही बैठकर 24 अप्रैल को कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। 5 मई को बंगाल हिंसा के खिलाफ भी हम लोगों ने अपने अपने कार्यालयों में हर जगह बैठकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। 24 मई को प्रांत कार्यकारिणी की प्रथम मीटिंग एनजीओ प्रकोष्ठ की हम लोगों की रायपुर से वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई थी। 17 मई को महासमुंद में महिला बाल कल्याण विभाग के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोगों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ ट्विटर पे ट्रेंड किया और साथ ही साथ 21 मई को ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सब लोगों ने हमें भी गिरफ्तार करो भूपेश बघेल या कांग्रेस सरकार को करते हुए हमने अपने अपने घरों से धरना प्रदर्शन किया। इसी में जो टूल किट के माध्यम से जो सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उसमें 5 लोगों ने थाने पे भी धरना प्रदर्शन किया था। 22 मई को राजू भैया हमारे साथ खुद थे उस कार्यक्रम में, जिलाध्यक्ष जी, और दरी थाने पे हम लोग जो बैठ कर उस धरना प्रदर्शन को सफल बनाया था। 30 मई को सेवा ही संगठन के तहत अपने ग्राम सुमेधा में डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया है, क्योंकि अभी उनकी कार्यकारिणी बन नहीं पाई थी, इसलिए काफी सीमित संसाधनों के बीच हमने किया। तो मुझे लगता है आपको 15 आने वाले कार्यक्रमों में भी काफी अच्छे से हम लोग इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि उस समय तक कार्यकारिणी बन नहीं पाई थी, इसलिए अपने बदौलत ही हम लोगों ने कुछ किया तो काफी अच्छा कार्यक्रम कर पाए। उसको काफी जगहों पर तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि कार्यकारिणी इतनी छोटी थी, लेकिन उस कार्यक्रम किया गया। 16 मई को विदेश सरकार के 2.5 सालों का हिसाब मांगने के लिए हमने सोशल मीडिया पर वो किया और कम से कम 162 परिवारों तक प्रत्यक्ष पहुंचे। 42 परिवारों का सोशल मीडिया
5 जगहों पे करा था, हमने 7 जगहों पे की उसमें। 6 जुलाई को जिला कार्यकारिणी की हमने घोषणा कर दी और जिला कार्यकारिणी की घोषणा के बाद भी एक दिन हम लोगों ने वर्चुअल माध्यम से मीटिंग करने की कोशिश की आपस में, लेकिन संयोग से उस दिन नहीं जुड़ पाया, जिस दिन नेटवर्क इतना खराब था। और आज प्रत्यक्ष हम लोग परिचयात्मक बैठक के लिए एक साथ जुटे हुए हैं, काफी लोग एक दूसरे से आज घुल मिलकर प्रत्यक्ष हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में आज हम लोग परिचयात्मक बैठक में आए हुए हैं और इसमें अब परिचय का कार्यक्रम मैं शुरू कराना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूँ कि हमारे जितने जिला कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी लोग हैं, इनका परिचय पहले हमारे प्रभारी की और कम से कम हमारे जिला पदाधिकारियों से आप सबका परिचय हो जाए। तो एक एक करके मैं बोलना चाहूंगा कि एक एक करके लोग आए और अपना परिचय कम से कम खड़े होकर अपना परिचय देंगे। खड़े होकर अपना नाम और किस जगह से आप आते हैं, वो चीज क्या है, दायित्व नाम, पता, व्यवसाय और किस जगह से आ रहे हैं और दायित्व क्या है, किसी अन्य संगठन में दायित्व है तो आप बताएंगे। अभी शुरुआत तो संजय से करते हैं, आप एनजीओ संचालित करते हैं। मैं तोषण राठौर, मैं बालको से हूँ, जिला कार्यकारिणी सदस्य। मैं ट्रेवल्स का व्यवसाय करता हूँ और बीए के साथ जुड़ा हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। मैं प्रकाश शर्मा, स्वदेशी जागरण मंच में जिला सह संयोजक के पद पर भी कार्यरत हूँ। इसके अलावा अभी एनडीए प्रकोष्ठ में भी एक साथ जुड़ा हूँ और हमारे एक प्रयास यूथ फाउंडेशन करके जमनीपाली क्षेत्र में अपना एनजीओ चलता है, जिसके माध्यम से कई लोगों का मेडिकल कैंप हो चुका है और 2-3 सोशल वर्क कर चुके हैं। एनजीओ प्रकोष्ठ में सोशल मीडिया प्रभारी ले जाते हैं। मैं अवधेश प्रताप सिंह, स्वदेशी जागरण मंच का जो पहला जो मान स्टार्ट हुआ था उसमें उसका संचालन करता हूँ साड़ालोनी जमनीपाली से। एक दिन उसमें हम लोगों ने डिस्प्ले सेंटर खुलवाया था, तो अपने कम से कम हर एरिया में एक डिस्प्ले सेंटर खुलवाने के फ्री ऑफ कॉस्ट, कि लोकल जो प्रोड्यूस हमारे बन रहे हैं, पापड़, बड़ी, अचार, राखियाँ, पिछले साल हमने वो किया था इसको एक्सपेरिमेंट, और हर एरिया में खुलवाया भी, बाद में दुकानों से कुछ ले लिया था। वहाँ पे लोकल प्रोड्यूस को बढ़ावा देना था, तो आपने पहला खोला हुआ वहाँ पे आज भी एक दुकान वहाँ पे संचालित होती है। जिसको भी अगर लोकल प्रोड्यूस आप बना रहे हैं, अगर आपको दुकान में सप्लाई नहीं करते तो आप सामान रखिए, जितना बिकता अपने हिसाब कीजिए, लेकर आप जा सकते हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन स्वदेशी का ब्रांड, स्वदेशी ब्रांड ही रखाएंगे, बाकी ब्रांड नहीं रखा दिया है। सिमनीपाली जमनीपाली में इस से जी, मैं रवि कुमार यादव, निवासी स्थान मेरा शिवनगर रंगड़ा वार्ड क्रमांक 42 से हूँ। मैं एनजीओ प्रकोष्ठ जिला कार्यकारिणी सदस्य और मेरा व्यवसाय, मैं बालको में एक निजी कंपनी में एक इंजीनियर के पद पर। कृष्ण कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष दर्री। मैं रुंगड़ा में निवास करता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ। अमर गांधी राठौर सर, मैं हरदी बाजार से और जिला कार्यकारिणी सदस्य एनजीओ प्रकोष्ठ से जुड़ा हूँ और मेरा व्यवसाय है इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है हरदी बाजार में। और इससे पहले मानव अधिकार आयोग में जिला कार्यक्रम सचिव पद पर रहा हूँ अभी वर्तमान। मैं व्यास कुमार भारिया, साड़ा कॉलोनी से एनजीओ प्रकोष्ठ में कार्यालय प्रभारी हूँ और स्वदेशी जागरण मंच में कार्यालय प्रभारी, और मेरा काम कृषि का है। सर मेरा अभिनव महिला पंचायत समिति पालिका से पिछले समय सर हम लोगों ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्य काम किए थे और केयर इंडिया के जो स्रोत है संस्था जिस संदर्भ से चलाते हैं हमारे नाली में, उसके अंडर में हम लोग पाली प्लांट से 3 पंचायत का काम किए थे। मतलब गाँव में जाकर के समिति का और समिति का जैसे ICDS है, आंगनबाड़ी, उसके उद्देश्य की पूर्ति करना। और सर मेरा व्यवसाय है अभी खरीदी बिक्री का, देहात में चावल चीज। मेरा नाम लोकेश साहू, मैं जमनीपाली में हार्डवेयर व्यवसाय से जुड़ा और ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल इसको संचालित भी करता हूँ। अभी वर्तमान में जिला कार्यकारिणी सदस्य। अमित
कृष्णा दीपाशन एनजीओ प्रकोष्ठ के सदस्य हूँ, ट्रांसपोर्टिंग कर रहा हूँ। विश्वास नगर फेस्टिवल रहता हूँ और एसएसएल कुसमुंडा प्रोजेक्ट में सर्विस करता हूँ। अंजन भैया के साथ आया था। मैं अंजन डे रविशंकर शुक्ल नगर में निवास रहता हूँ और नमो विचार मंच के रविशंकर के वार्ड अध्यक्ष हूँ और समय पर उनके साथ कुछ सामाजिक कार्य वगैरह में जुड़े रहता हूँ और वर्तमान में एनजीओ प्रकोष्ठ से जुड़ा हूँ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कड़ी में मैं अपने जो सारे लोग हैं और प्रकोष्ठ के कामों को अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं भी चूंकि नया हूँ तो मुझे भी काफी कुछ गाइडलाइन अपने वरिष्ठों से चाहिए होगा। मैं बलराम जी से धन्यवाद किया चूंकि हमारे पूर्व जिला से मिलकर भी रहे, काफी कुछ काम भी उन्होंने किया है प्रकोष्ठ में हमारे। मैं चाहूंगा कि भैया थोड़ा सा हम लोग गाइडलाइन दें और कुछ लोग बोला जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एनजीओ प्रकोष्ठ की इस प्रतिज्ञात्मक बैठक में और इस कार्यक्रम की शुरुआत है माननीय जिलाध्यक्ष परमसत्य डॉक्टर राजीव सिंह भैया। इस कार्यक्रम की दोनों महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के सभी मार्गदर्शन समझ सकते हैं, हमारे बता सकते हैं कि ज्यादा की हैदराबाद में नहीं पहुंच पाते, लेकिन यहाँ हैं साथ में दोनों महामंत्री भी आदरणीय संतोष भैया, आदरणीय किशोर भाई, आपका भी अभिनंदन है। हमारे जांजगीर से प्रधान है और एनजीओ प्रकोष्ठ कोरबा के जिला प्रभारी परम सम्मानीय नरेंद्र कौशिक जी पहले भी हमारे रहे हमारे जी और हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ के जिले के ऊर्जावान और बहुत ही सक्रिय संयोजक आदरणीय हमारे त्रिवेणी राय जी, साथ ही हमारे भूषण जी, लोकेश जी, अवधेश जी, रवि भाई और हमारे दर्दी मंडल के उपाध्याय आदरणीय कृष्णा यादव जी और सभी अंजन जी, अमित मिश्रा जी, पहली बार नाम सुना, कुछ लोग नाम याद हुए, सभी साथियों का अभिनंदन है। एनजीओ प्रकोष्ठ में चूंकि मुझे पिछले टर्म में काम करने का सौभाग्य मिला, बहुत ही अच्छी टीम है और चूंकि एनजीओ प्रकोष्ठ जो है कोई भी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का, जैसे हम परिवार में रहते हैं तो कई भाई होते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग कुछ न कुछ काम सबका रहता है, लेकिन जिम्मेदार पूरा परिवार के लोग हैं। वैसे ही हम लोग किसी भी प्रकोष्ठ में काम करते हैं, एनजीओ प्रकोष्ठ में काम कर रहे हैं, एनजीओ प्रकोष्ठ में काम करते हुए जिम्मेदारी हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की। राजीव भैया ठीक बोल रहा हूँ, हम किसी भी प्रकोष्ठ में काम करें, लेकिन अंततः हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करना है। और एनजीओ प्रकोष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो समाज के काम होते हैं या तो शासन स्तर पर होते हैं, व्यवस्था इसको शासकीय या सरकारी संगठन करते हैं, या समाज का काम गैर सरकारी संगठन करते हैं जिसको एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये समाज को बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। अंतर तक गांव-गांव में अंदर भी समाज की सब जो काम है, सरकार के ऐसे काम जो सरकार सीधे नहीं कर सकती, वो समय समय पर एनजीओ को सौंपती। जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि स्रोत संगठन से जुड़े जो डिक्शन मशीनरी चलाते हैं और वो जानते हैं उसकी वैल्यू कि गाँव में समितियां बनाना, उनमें डिक्शन मशीनरी कितना प्रभावित कर सकते हैं और करते भी होंगे और करते ही। तो हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम एनजीओ प्रकोष्ठ में काम करने वाले, एनजीओ के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से संपर्क कराएं, उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के विचारों को पहुंचाएं और कहीं ना कहीं उनमें अपने विचार पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी के विचारों से बदलाव करके और उनको पार्टी से जोड़ने का प्रयास करें, पार्टी के विचारों से उनको जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ये देश और समाज और पार्टी
अपनी गाइडलाइन हमें दें। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एनजीओ प्रकोष्ठ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में हम सब एनजीओ प्रकोष्ठ के इस महत्वपूर्ण प्रथम बैठक में उपस्थित हुए। इस बैठक में मैं आप सबका मन की अंतःकरण से अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे इस एनजीओ प्रकोष्ठ के महत्वपूर्ण प्रथम बैठक जिसमें हम सबका परिचय भी हुआ है, इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में हमारे जिला के ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर राजू सिंह जी, एक बार मैं चाहूँगा कर्तव्य से आदरणीय दर्शन करके हम सब के बीच हमारे कोरबा जिला के एनजीओ प्रकोष्ठ के पूर्व जिला संयोजक और कभी अन्य पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी सदस्य आदरणीय बड़े बलराम विश्वकर्मा जी, उनका भी स्वागत है। और हमारे कोरबा जिला के ऊर्जावान और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम को आयोजित करने वाले और जितना अभी अपना वित्त है, जिन्होंने भी अपने जिले में जो जो हमारे संगठन के कार्य किया उन सबको विधिवत क्रमशः उन्होंने बताया। और हमारे जिले के ऊर्जावान संयोजक हैं भैया प्रवीण राय जी, हम सबके जिले के महामंत्री भैया टिकेश्वर जी, भैया संतोष जी अभी उपस्थित थे, उनका भी एक बार अभिनंदन स्वागत। और उपस्थित आप सभी हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण, आप सबका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको पता है कि संगठन की जो संरचना बनती है उसमें कार्य होना चाहिए, बैठक होनी चाहिए, गतिविधि होनी चाहिए। जब हम बैठेंगे एक साथ तो हमारा जो पार्टी का निर्देश है, संगठन की जो संरचना हमारा तैयार हुआ है, उनके लिए हमारे प्रदेश से और हमारे केंद्र से निर्देश जारी होता है कि इन प्रकोष्ठों और मोर्चों का विधिवत रूप से इन कार्यों को करना है। जिस प्रकार से हमारे संयोजक जी ने भी बताया, तो हमें यहाँ पर आज बैठने की आवश्यकता इसलिए हुई है कि हम सब हमारे प्रकोष्ठ के लोगों को जाने। परिचयात्मक बैठक का महत्व यही है कि हम लोग एक दूसरे को समझे और जाने। मैं कुछ दिन पहले रायपुर प्रवास में था। सम्मानित हमारे प्रदेश के एनजीओ प्रकोष्ठ के संयोजक जी से मिला और उनसे मेरी बहुत विस्तारपूर्वक कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया कि भैया हमारा छत्तीसगढ़ में जो पूरा कार्यकारिणी बना है प्रत्येक जिले में, उनका एक परिचय बैठक होना चाहिए। उन्होंने मेरे विचारों पर तुरंत अमल किया और उसी दिन उन्होंने अपने वेंडरफील्ड में लिखा और समस्त जो छत्तीसगढ़ के जिला के प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया कि अपने अपने प्रभार
बाद हम लोगों ने संपर्क किया, प्रवीण जी से मेरी बात लगातार होती रहती है। बीच में व्यस्तता के कारण निर्धारित नहीं हो पाया, लेकिन आज तय हुआ। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हमारा संचालित हो रहा है और हम सब एक दूसरे का परिचय किए, क्योंकि हम बिना परिचय के अपने काम को कभी नहीं सकते, क्योंकि आपसी संबंध स्थापित होता है। परिचय का महत्व यही है कि हम अपने नाम काम और काम ऐसा हम लोग बोलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ, भैया को भी है सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष प्रवीण जी या हमारे विश्वकर्मा जी। तो उसमें परिचय का बहुत ही अपना अनोखा महत्व है, क्योंकि परिचय जब हमारा रहेगा तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कोरबा में मुझे काम कराने में आप लोग की मदद की आवश्यकता होगी। मेरा छोटा मोटा काम रहेगा, मैं वहीं से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करूंगा तो आप लोग यहाँ कर सकते हैं, या तो आप लोगों की जो भी काम जांजगीर चांपा में होगा उसको मैं कर सकता हूँ। क्योंकि एक दूसरे को हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आत्मीय संबंध स्थापित होगा, तभी तो हमारा आचार और विचार का आदान प्रदान होगा। इसलिए परिचय का बड़ा महत्व है। मित्रों, हमारा एनजीओ प्रकोष्ठ के विषय में आप सबको बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी में मोर्चा और प्रकोष्ठ बहुत है। इसका तात्पर्य यह है, मेन पार्टी जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के है उसमें सीमित लोगों को लेना होता है, क्योंकि पद की भी अपनी गरिमा होती है और उस गरिमा के अनुसार कार्य किया जाता है। तो उसी में प्रत्येक कार्यकर्ता को समाहित करना असंभव है। इसलिए मोर्चा और प्रकोष्ठों का गठन होता है, अलग अलग विभाग वाइज का बंटवारा होता है। जैसे कि हमारे बलराम जी अन्य पिछड़ा वर्ग के मोर्चा के प्रदेश के कार्यकारी सदस्य हैं, तो हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई बंधु हैं, बंधु बांधव हैं, उनसे संपर्क करेंगे और उस मोर्चा को मजबूत करेंगे। उसी प्रकार हमारा एनजीओ प्रकोष्ठ है। एनजीओ प्रकोष्ठ एक बृहद और बड़ा एक प्रकोष्ठ है। मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा। एनजीओ प्रकोष्ठ समूह जो होता है, चाहे वो स्व सहायता समूह, चाहे हमारे भाई लोग का, हमारे भैया लोग का, हमारे आदरणीय बड़े पुरुष लोग का जो समूह है, उन पर हमें मिलकर काम करना है। क्योंकि प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बा में और प्रत्येक नगर महानगर में अपने अपने अनुसार समिति की रचना होती है और हम उस रचना में जाकर काम करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें शासकीय कार्य करते हैं, शासन से एनजीओ को अनुदान मिलता है। शासन के बहुत सारे ऐसे गतिविधियां हैं जिसमें वो सीधा एनजीओ को काम देते हैं और एनजीओ के हमारे जो माता बहनें हैं, भाई भैया लोग हैं, उन लोग धरातल पे जाकर उसको अंजाम देते हैं। जैसे कि वृक्षारोपण करना है पर्यावरण के संदर्भ में, उसमें वृक्षारोपण के लिए भी कई ऐसे एनजीओ ने प्रदेश स्तर पर काम किया है और उस पर काम करके उन लोगों ने शासन का जो योजना है उससे वहां से जो योगदान मिलता है, जो मानदेय मिलता है, उसको लेकर के वो लोग काम करते हैं और उनकी समिति इससे मजबूत भी होती है, आर्थिक रूप से भी वो मजबूत होता है और उसके बाद वो अपना
सेवा भाव है वो भी करते हैं। समितियों का बहुत सारा ऐसा उद्देश्य रहता है जो विधिवत पंजीयन भी होता है, कई पंजीयन नहीं होता, जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी का समय है। गणेश चतुर्थी में बहुत सारे ऐसे हमारे छोटे भाई लोग और बड़े भैया लोग, वरिष्ठ लोग समिति बनाते हैं, गणेश उत्सव समिति, उसी प्रकार दुर्गा उत्सव समिति, ऐसे विभिन्न समितियां बनती है। ऐसे कई बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे कि नवरात्र, भागवा गीता, उनका भी एक बड़ा समिति होता है। तो उन समितियों से हम लोग को संपर्क करना। एनजीओ प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण जो परिचयात्मक बैठक है, उसके बाद हम लोग अपने निवास स्थान पर जाएंगे, तो हम सब अपना आसपास के जो हमारे समितियां हैं उन पर हम नजर रखेंगे और उनकी छोटी छोटी टुकड़ियों में हम लोग बैठक लेंगे। सामान्य हमारे ऊर्जावान जिला के संयोजक राय जी आप सबके सामने होंगे। जैसा जैसा आप लोग समय निर्धारित करेंगे वो आप लोग के साथ जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो मैं भी आप लोगों के जिले का प्रवास में निरंतर बना रहूंगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में ही मुझे एनजीओ प्रकोष्ठ में काम करना है जिले में। तो जब जब आप मुझे बुलाएंगे मैं तब तक आऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमें मजबूत करना है। पार्टी का उद्देश्य है मोर्चा प्रकोष्ठों में हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता, ज्यादा से ज्यादा हमारे विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो उसमें जुड़े, क्योंकि बहुतों की अपेक्षा होती है। मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ, पार्टी को पूरा जीवन समर्पित कर दिया हूँ, मैं पूरा तन्मयता से काम करता हूँ। हर चुनाव में, हर पार्टी की रैलियां में, बैठक में, सभाएं में, सभी जगह मैं उपस्थित होता हूँ, लेकिन मेरा अनदेखा कर दिया जाता है और मुझे कोई भी दायित्व नहीं दिया जाता। ऐसा बहुतों की शिकायत होती है, क्योंकि ये सब हम यहाँ कार्यालय में बैठ के इसका निरीक्षण नहीं कर सकते। जब हम धरातल पर जाएंगे, वार्ड में घूमेंगे और वार्ड जब हम जाएंगे, तब वो कार्यकर्ताओं की ऐसा शिकायत मिलती है। तो इसलिए सबको समाहित करना है, इसलिए मोर्चाओं का, प्रकोष्ठों का गठन किया गया और सभी हमारे जो सक्रिय रूप से काम करते हैं, जैसे आप कहीं न कहीं हमारे जिला अध्यक्ष जी से, कहीं न कहीं हमारे प्रवीण भैया से आप लोग जुड़े, हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बहुत आप लोग जुड़े, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर टीम में आप लोगों को शामिल किया गया। कहीं न कहीं आप लोगों की भी इच्छा नहीं होगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तर की समिति में मोर्चा प्रकोष्ठों में शामिल हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग को अब मेहनत करना है। जो हमें दायित्व मिला है वो बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई दायित्व छोटा और कोई दायित्व बड़ा नहीं होता। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रथम सेवक मानते हैं इस देश के। तो प्रधानमंत्री जी भी वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम भी वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमारे वार्ड स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों की लड़ाई करता है वो भी वही कार्यकर्ता है। तो इसमें दायित्व का बहुत बड़ा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है, अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इन विषयों को आप लोग अपने गृह स्थान में जाकर के हमारे और जो कार्यकर्ता हैं, जो कहीं न कहीं हमारे बैठकों में आ नहीं पाते, हमारे वरिष्ठों से संपर्क नहीं हो पाता, हमारे और कई गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाते, उनसे निरंतर मिलना है। सकारात्मक की एक विचार, एक दौर उसके दिमाग में, उसके तन
भारतीय जनता पार्टी आज देश की तरफ बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको आप सब जानते हैं। और कुछ चंद लोग उनके खिलाफ में बात करते हैं, स्वाभाविक सी बात है, पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन देश और दुनिया समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्र में तो हम स्थापित हैं और रहेंगे, क्योंकि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, फिर से आएगा मोदी। लेकिन हमें अपने प्रांत को देखना है। हमारी छत्तीसगढ़ की जो भोली भाली जनता है उसको कैसे ठगा जा रहा है, उसका अधिकारों को कैसे हनन किया जा रहा है, इनको देखना है। इनके लिए हमें हमारे जिला के लोगों को जागरूक करना है। और सबसे बड़ा हमारा काम है, क्योंकि कोई प्रकोष्ठ छोटा बड़ा, कोई कार्यकर्ता छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हमारा संपर्क उन समूहों से है, उन ग्रुप से है जो एनजीओ संचालित करता है या तो नहीं करता है, लेकिन कोई ना कोई संगठन 10 लोगों का, 12 लोगों का, ऐसे कहीं भी जाने मिलेगा। उनसे संपर्क करना, उनको भारतीय जनता पार्टी के विचारों को बताना, उनको भारतीय जनता पार्टी के जो गतिविधि जो संचालित हो रही है, केंद्र सरकार की जो हमारी नीतियां हैं, उपलब्धियां हैं, उनसे अवगत कराना। क्योंकि जो हम जनता को बताते हैं, परोसते हैं, वही को क्या है करता है और वो जाकर रस्ते से कभी बोलता है। हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वो इतना गलत कार्य कर रही है, चाहे किसानों के क्षेत्र में देख लो किसानी का, चाहे आप व्यापारियों के, चाहे आप जो हमारे अति जरूरतमंद लोग जिनको आवास की आवश्यकता, अभी बरसात का दिन है, कई लोग बेघर हो रहे हैं, उनके सिर को ढकने के लिए छत नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस की जो सरकार है, 7 लाख जो आवास हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का केंद्र से यहाँ आया था, उसको लौटा दिया, क्योंकि कुछ % की राशि प्रदेश सरकार को देनी होती। अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना नाम जो लिया है, तो इनको तकलीफ हो रही है कि मेरे प्रदेश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ कोई भी गतिविधि या कार्य नहीं होता। अब इसलिए वो 7 लाख परिवार वंचित हो गए, क्योंकि घर बनाना आसान कार्य नहीं होता। वर्षों की गाड़ी मेहनत की कमाई से, वर्षों की जो सपना है, जो लंबी अवधि तक के सपना देखते हैं, उसके बाद तीन जोड़ करके गरीब लोग अपनी आसियाना तैयार करते हैं। लेकिन ऐसे पूरे के काम को भी ये प्रदेश सरकार ठुकरा दी, वापस कर दिया। अभी तक आस लगाए बैठे हैं जनता, लेकिन उसको नया स्वीकृति नहीं आ रहा। इस चीज को कौन बताएगा जनता को? इन विषयों को बताने वाला होना चाहिए, तो हम बताएंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताएगा, हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ के आप ऊर्जावान कार्यकर्ता बताओगे